हमारे साथ हैं रुकने कौमी असम्बली अंजम अकील साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। 1 साल मुकम्मल हो गया इलेक्शन को और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही? और पंजाब में भी मरीम नवाज साहिबा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो कैसे देख रहे हैं? अपोजिशन कल यौम सयाह मनाने जा रही है। अपोजिशन तो हमेशा यौम सयाह बनाती है और हर वक्त उनके मुल्क के अंदर एहतजाज के बाद मैं समझता हूँ अवाम ने उनके लिए भेजी इसलिए है। हालांकि अवाम की उम्मीदें तो और होती हैं कि जब किसी अपने मेंबर इलेक्ट करते हैं तो वो उसको बड़ी उम्मीदों से इलेक्ट करते हैं कि ये जाएगा, हमारे मसाइल डिस्कस करेगा, हमारे मसाइल का हल तलाश करेगा। लेकिन बदकिस्मती से PTI का तो वतीरा यही रहा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमने जो 1 साल में मुल्क को जो डिफ़ॉल्ट से बचाया, ग्रेट लिस्ट निकाला और आज मुल्क अपने डगर में चल पड़ा है। आप देख रहे हैं कि 1 साल के अंदर तक 35 ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदे पाकिस्तान का विज़िट किया है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप देख रहे हैं जिस तरह सारे मुल्क यहाँ तवज्जो दे रहे हैं। तो आप इस इंडस्ट्री की देखें, हमने जिस कोशिश कर रहे हैं, हम मदनियात के मामले में आप जानते हैं कि जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी मदनियात हैं उनके ज़खायर तलाश किए जाएँ और लोगों को बैरूनी मालों के साथ इन्वॉल्व किया जाए। इसी तरह हम मुल्क के अंदर जो काश्तकार हैं और जो एग्रीकल्चर है उसको तरक्की देने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि SHFC के तहत काम करके मुल्क का जो 80% बंजर एरिया पड़ा हुआ है उसको इंशाल्लाह आबाद करेंगे और मुल्क के अंदर अनाज की ना सिर्फ किल्लत ख़त्म होगी बल्कि हम उसको बरामद करने के काबिल हो जाएंगे। ये IT के मामले में जो शोबा है उसमें देखें कि जिस तरह हमने तरक्की की है वो भी आपके सामने है। तो हुकूमत तो सर परफॉर्म कर रही है, लेकिन जो इत्तेहादी जमातें बाज़ औक़ात किसी भी हुकूमत को बड़ा ब्लैकमेल करती हैं। पिछले दिनों पीपल्स पार्टी बड़ी नाराज़ रही और बिलावल भुट्टो ने तो हुकूमत गिराने का भी धमकी दी। तो ये चल जाएगा इत्तेहाद 5 साल? जी बिल्कुल इत्तेहाद चलेगा जी। देखें जी, थोड़ी बहुत नाराज़गी घर में भी हो जाती है, वो कोई बात नहीं, लेकिन वो क्योंकि जमहूरी पार्टी है इसलिए उनको इल्म है कि मुल्क होगा तो सारी सियासत होगी। और पाकिस्तान इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो चल रहा है उसमें पीपल पार्टी का भी किरदार है और बड़ा पॉजिटिव किरदार है। इंशाल्लाह आइंदा भी हम मिल के चलेंगे और आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर अपनी खुई मंजिल को हासिल करेगा। और हम इंशाल्लाह अगले 5 साल में आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो IMF का कशकोल है, जो हमारा वादा था कि हम तोड़ देंगे, इंशाल्लाह हम उसको तोड़ देंगे। सर आखिरी बता दें कि अभी एक रुकने पार्लियामेंट अमरीकी जो विलियमसन का लेटर आया है हुकूमत को कि इमरान खान को रिहा करें। आप लोगों ने भी पार्लियामेंट के थ्रू कांग्रेस के लोगों को बाइडन की हुकूमत में जवाब दिया था। तो ये खतूत आने का सिलसिला अगर शुरू हो गया और अमेरिका से कोई बात हुई इमरान खान की रिहाई की, तो देखें जी, पहली बात यह है कि हम इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, हमें किसी के प्रेशर की कोई ज़रूरत नहीं, ना उसको अपने कानून आइन के मुताबिक ही जवाब देंगे। जो भी करेगा, अभी तक हम कैसे कोई प्रेशर हम पे आया नहीं है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका हो जो उनको अपने मफादात पे पसंद है, अपने मफादात को वो देखते हैं, वो किसी शख्सियत को नहीं देखते, इसलिए वो तल्कात मुल्क से रखते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारा उससे कोई असर नहीं पड़ेगा और हमारा और अमेरिका के तल्कात बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह। और मोहसिन नकवी साहब का कहा जा रहा है कि शबाशी साहब इस वक्त सबसे ज़्यादा उनकी कारकर्दगी से खुश हैं। देखें जी, नो डाउट कि वो काम कर रहे हैं और वो गए हैं, वो अमेरिका गए हैं और आगे पीछे अच्छी सफारतकारी की है, उसके बेहतर रिजल्ट इंशाल्लाह आ रहे हैं। वो तो सर वज़ीर ख़ारजा का काम होता है, तो वज़ीर दाखिला तो नहीं। मैं देखें जी, मैं तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर हुकूमत लेवल की बात करें तो वज़ारत ख़ारजा का काम होता है, लेकिन मैं तो आप मोहसिन नकवी की बात करें, हर पाकिस्तानी का काम है कि पाकिस्तान का सफारतकार बने और जहाँ भी जाए पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के मसाइल की बात करें और अपनी ख़ारजा पॉलिसी दूसरे मालिक से बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये तो मोहसिन नकवी साहब ने किया है, तो उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए।